नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सारे संसार में पहुंचाने के लिए जाना जाता है। वास्तव में परिवार का सिद्धांत भारत ने ही सारे संसार को दिया है और पूरा विश्व ही एक परिवार है। ये भी सुंदर जो संकल्पना है वो भारतवर्ष की ही देन है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति और संस्कार है। ये हमारे शास्त्र पुराण भी कहते हैं कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। उस एक ईश्वर की चूँकि हम संतान हैं, चाहे कहीं पे भी हैं, किसी भी जाति में हैं, भाषा में हैं, धर्म में हैं, काले हैं, गोरे हैं, उत्तर में हैं, पूर्व में हैं, दक्षिण में हैं, पश्चिम में हैं, कहीं पे भी हैं, लेकिन चूँकि एक की संतान है इसलिए हम सब एक हैं। और ये परिवार की भावना मित्रों सचमुच बहुत बहुत आवश्यक है, न केवल समूचे विश्व के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी। परिवार की क्या विशेषता है, आज के सबरंग में हम इसकी ही सुंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि परिवार से अलग हो जाएं तो शायद हम ज़्यादा सुकून से रहेंगे, लेकिन ये भ्रांति ही है। परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रेम की सरिता बहती है। परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ हम सब एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और वहीं वास्तव में सुकून की प्राप्ति होती है जो अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। तो आइए परिवार की इस सुंदर सी भावना के साथ, इस सुंदर महत्ता के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। सोच का प्रभाव मन पर होता है और मन का प्रभाव तन पर होता है, और मन और तन पर जो हमारा प्रभाव होता है उससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमारा मन जो है वो व्यर्थ से दूर रहे। जितना अधिक हम व्यर्थ सोचेंगे उतना ज़्यादा हमारा मन जो है वो अस्वस्थ रहेगा, और मन के अस्वस्थ होने से शरीर तो अस्वस्थ होगा ही। लेटेस्ट रिसर्च स्टडीज़ कहती हैं कि जितना ज़्यादा हम अपने मन को खुश रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे, तो हमारे मन की और शरीर की हेल्थ बनी रहेगी। तो इसीलिए आज से याद रखें कि जीवन के अंदर खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और स्वस्थ रहें। ओम शांति। मित्रों, शाहियों की एक कहानी आती है कि बहुत सारे कुछ शाही, क्योंकि वो समूह में रहते हैं, कुछ शाही जो यंग शाही थे उन्होंने सोचा कि अरे हमें ये कांटे चुभते रहते हैं सबके साथ रहने से, हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। अलग हो गए, लेकिन ठंड बहुत थी और ठंड के कारण उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे, तो वापस वो समूह में आ गए। वास्तव में होता ऐसा है कि शाही एक साथ झुंड में ऐसा एक ऐसा दायरा बना लेते हैं जिससे कि गर्मी पैदा होती है और बड़ी से बड़ी ज़्यादा ठंड का भी माहौल हो उसमें भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। यदि एक दो शाही उस झुंड से अलग हो जाते हैं तो उनकी मृत्यु तय होती है। ये है मित्रों परिवार का महत्व, ये है संगठन का महत्व। कई बार हम इसे महसूस नहीं करते, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अलग होकर के हम कहीं ज़्यादा विकसित होंगे, अलग होकर के हम कहीं ज़्यादा स्वतंत्र होंगे, अलग होकर कहीं ज़्यादा हम ज़्यादा और कुछ कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवार का, संगठन का एक अपना महत्व है जो आपको संबल प्रदान करता है, आपको शक्ति प्रदान करता है, आपको सहारा प्रदान करता है। हम इस बात को महसूस करते हुए परिवार को प्राथमिकता अवश्य दें। ओम शांति। दोस्तों, एक बार ओपीडी में हमारे पास एक पेशेंट आई जिनका कंप्लेन सिर्फ ये था कि उनको पूरे शरीर में काफ़ी दर्द रहता है, खास तौर पर कमर में। जब हमने उनको इमोशनली इन्वेस्टिगेट किया, यानी हमने उनको उनकी भावनाओं को जानना चाहा, जब उनसे थोड़ी और बातें की तो हमें ये पता चला कि ये काफ़ी अवसाद में भी रहती हैं। इन्हें अक्सर छोटी छोटी बातों में रोना आता है। और तब हमने जब
इनका विटामिन डी लेवल को टेस्ट कराया तो पाया कि इनका विटामिन डी का सीरम लेवल काफ़ी कम था। तो ये बात आपको हमने आज इसलिए बताई है कि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि इनको तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, इनको तो छोटी छोटी बातों पर रोना आता है, ये तो छोटी बातों को भी बड़ा कर देती हैं, इनके तो हार्मोन्स और इमोशंस का आपस में तालमेल ही नहीं है। तो आज से हम इमोशनली लिटरेट होंगे, इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, अपनी भावनाओं को समझेंगे और उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। यदि कुछ लंबे समय से आप लो फील कर रही हैं, अवसाद में हैं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले या किसी भी अपने निकट डॉक्टर से मिले। हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो। और गुड न्यूज़ ये है कि जैसे ही विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के थ्रू हम विटामिन डी के लेवल को सही कर देते हैं ना, तो आपका फिर से ये जो मूड है वो बहुत अपलिफ्ट हो जाता है, आप खुशनुमा बन जाती हैं। वही छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप डील नहीं कर पा रही थी, अब आप मैनेज कर पाती हैं और आपका बॉडी एक भी ख़त्म हो जाता है। और सूरज की रोशनी में ज़रूर रहें। हमारे राज योगा टीचिंग से जो मैंने सीखा है कि सूरज की रोशनी में जाओ तो सूरज और नेचर को तो ग्रहण करो ही, लेकिन परमात्मा पिता जो ज्ञान सूर्य है उसकी याद में भी रहो। तो दोनों सूरज की रोशनी से हमारा मन भी उज्जवल रहेगा और हमारा ये तन जो है वो भी स्वस्थ रहेगा। और इस रोशनी को हम अपने पूरे जीवन में बिखेरते रहेंगे, ना कि सिर्फ अपने बल्कि औरों के जीवन में भी रोशनी बन करके उनके जीवन के अंधकार को दूर कर सकेंगे। ओम शांति। मित्रों, निस्वार्थ प्यार की बात हो या अच्छे संस्कार की बात हो, वो परिवार से ही प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति आपको निस्वार्थ प्यार नहीं देगा परिवार से बाहर। और साथ ही जो सुंदर संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं कि अच्छे नागरिक कैसे बनो, अच्छे इंसान कैसे बनो, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये सारे सुंदर संस्कार परिवार में ही पड़ते हैं। गली में जो बच्चे बड़े होते हैं, आप उन्हें देख लें और एक सुसंस्कारित परिवार में पलने बढ़ने वाले बच्चों को आप देख लें, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। जिन बच्चों के ऊपर माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का आशीष का हाथ रहा है, उनके संस्कार आप देख लें कि वो कैसे होते हैं, आपको अंतर पता चल जाएगा। तो निस्वार्थ प्यार की बात हो या संस्कार की बात हो, मित्रों, परिवार का होना नितांत आवश्यक है। इसलिए परिवार के मूल्य को हम समझें। और हमने यही चीज़ देखी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी, जो एक परिवार है और इस परिवार में निस्वार्थ प्यार है हर एक के लिए। इस परिवार में श्रेष्ठ संस्कारों के बीज बोए जाते हैं। और यही सुंदर चीज़ इस विश्वविद्यालय की एक वरिष्ठ राजयोगिनी दादी ऑलराउंडर जी के जीवन में हमने देखा। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके सुंदर जीवन को देखते हुए हम परिवार की महत्ता को, सुंदर संस्कारों की महत्ता को समझें। ओम शांति। दादी ऑलराउंडर जी, आप दादी गुलजार की लौकिक मार थी। बहुत ही संपन्न परिवार से थी, पर सर्व भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर, अनेक लौकिक बंधनों को पार कर आप यज्ञ में समर्पित हुई। बाबा से प्रथम मिलन में आप बाबा की भ्रिकुटी में चमकते सफेद प्रकाश के गोले को देखकर आकर्षित हुई। आप यज्ञ की हर छोटी बड़ी सेवा बड़े प्यार से किया करते थे। आवश्यक चीजों की खरीदारी के लिए भी बाबा ने आपको ही नियुक्त किया। आप हर क्षेत्र में बहुत अनुभवी थी, इसलिए बाबा ने ही आपको ऑलराउंडर का नाम दिया। हर एक को लाल कहकर पुकारती और दिल्ली पांडव भवन में रहकर जोन इंचार्ज के रूप में आप अपनी सेवाएं देते 23 नवंबर 1993 में अव्यक्त वतनवासी बन गए।
मित्रों, आज हम परिवार की बात कर रहे हैं, परिवार की महत्ता की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में हम कैसे बड़े-बड़े परिवारों में रहा करते थे और आज वो बहुत ही न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती चली जा रही हैं। सब अपने-अपने में ही लगे हुए हैं। वो जो परिवार की भावना है, वो भावना कहीं छूटती चली जा रही है। इसीलिए आज ऐसा महसूस हुआ कि हम परिवार की बात करें। जीवन एक यज्ञ है, ये तो बहुत बार सुना है, लेकिन इस यज्ञ के माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध कैसे करें, ये सोच भी भगवान के द्वारा जो प्रसादित है, बहुत प्रेरणीय है। यज्ञशिष्टाशिनोय संतो मुच्चिन्ते सर्वकिल्बिषै। माना तुम जो यहाँ पर पाते हो, कर्म करते हो, उसका फल मिलता है, सफलता मिलेगी, पैसे मिलेंगे, वाहवाही मिलेगी, नामाचार होगा, स्थूल भी मिलेगा तो सूक्ष्म भी मिलेगा। ये जो सारी चीजें मिलती हैं, इन्हें एक बार तुम परमात्मा के महायज्ञ में अर्पण कर दो, अर्थात परमात्मा के सामने समर्पण कर दो। इससे क्या होगा, उसे तुम यज्ञ का प्रसाद मानकर बाद में स्वीकार करोगे। यज्ञशिष्टा माना कहा गया है यज्ञ के द्वारा जो झूठा मिलता है, अर्थात बचा हुआ है ना, तुमने समर्पण कर दिया, जो तुम्हें बाद में उससे मिला वो प्रसाद हो गया। ऐसे प्रसाद स्वीकार करने से तुम्हारे कर्म स्वच्छ हो जाते हैं और सारे जो मलिनता लगी हुई थी आत्मा की, वो सारी मलिनता स्वच्छ हो जाती है। कितना आसान तरीका है। पहले परमात्मा की याद में रहकर कर्म करो, वहां भी अगर भूल चूक हो गई, जो बाद में उसका रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को परमात्मा अर्पण कर दो, यज्ञ में स्वाहा कर दो। बाद में उससे जो प्रसाद मिलता है उसको स्वीकार कर दो, तो अंदर बाहर लगा हुआ जो भी गंदगी है, मलिनता है, वो स्वच्छ हो जाएगी। कितना सुंदर कर्म मार्ग परमात्मा ने बताया है। बस थोड़ा सा ही हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाना है तो जीवन सुखमय हो जाएगा। मित्रों, पिताजी अपने छोटे बच्चे को छत पर पतंग उड़ाना सिखा रहे थे। पतंग आकाश में उड़ रहा था, लेकिन ऊंचाई की ओर नहीं जा रहा था। तो बच्चे ने कहा, पिताजी इसकी डोर तोड़ देते हैं तो ये ना ऊपर जाएगा। पिताजी ने तोड़ दिया। सचमुच थोड़ी देर ऊपर गया, लेकिन बाद में नीचे ज़मीन पे आके गिर गया। पिताजी ने बहुत प्यार से बच्चे को समझाया कि बेटा, ये जो डोर है ना, ये परिवार है, और यदि ये परिवार के साथ हम भी, ये पतंग जो है, एक एक इंडिविजुअल पतंग यदि इस डोर के साथ जुड़ा रहता है, तभी वो सरवाइव करता है, तभी वो उड़ान भरता रहता है, हमेशा खुशी और आनंद में रहता है, जीवित रहता है। लेकिन यदि वो सोचता है कि मैं परिवार से अलग हो जाऊं तो शायद और ऊंचाई की ओर जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए तो ऊंचाई की ओर जाता है, लेकिन फिर धराशायी हो जाता है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि इस परिवार रूपी डोर के साथ जुड़े रहना। फैमिली का अर्थ ही होता है फैमिली, फादर एंड मदर, आई लव यू। सचमुच माता पिता के साथ जो प्यार का नाता है, अपने दादा दादी नाना नानी के साथ जो प्यार का रिश्ता है, वही परिवार को संपूर्ण बनाता है, वही हमारे जीवन को श्रेष्ठता की ओर लिए चलता है। तो मित्रों, परिवार की सुंदर भावना को हम अपने हृदय में बनाए रखें और परिवार की जो भासना है, उस भासना को अपने परिवार के एक एक सुंदर सदस्य को प्रदान करते रहें। तभी तो परिवार सुंदर होगा, तभी हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को समूचे विश्व में साकार कर पाएंगे। तो बहुत ही गहरी और सुंदर सी बात पर आज चर्चा हुई है मित्रों। इस पर ज़रूर आज चिंतन कीजिएगा और अपने जीवन में अमल में लाइएगा। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग।